नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने कांग्रेस के बारे में पहले वीडियो में चर्चा की थी और जिसमें कांग्रेस के 5 महान कार्यों की चर्चा की, जिसके लिए देश हमेशा कांग्रेस को याद करेगा। लेकिन आज हम इसके दूसरे पक्ष पे बात करते हैं, जिसमें हम कांग्रेस के वो 5 खतरनाक कार्यों की चर्चा करेंगे जिसने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक शुचिता का हनन। कांग्रेस ने अपनी कार्य पद्धति से भारतीय राजनीति को नैतिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया। भारत की जो पहले राजनीति होती थी वो सिद्धांत के आधार पर राजनीति की जाती थी, सैद्धांतिक राजनीति थी, पर कांग्रेस ने उसे अवसरवादी राजनीति बना दिया। परिवारवाद, राजनीति में अपराधीकरण, राजनीति में पैसों का प्रयोग, पार्टियों के अंदर लोकतंत्र का अभाव, ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा भारत में स्थापित किया गया। मैं इसलिए इसमें कांग्रेस को जिम्मेदार मानता हूं क्योंकि कांग्रेस भारत की सबसे प्राचीन पार्टी थी और यदि कांग्रेस सिद्धांतों का पालन करती तो अन्य पार्टियों पे भी ये दबाव बनता कि वो सिद्धांतों का पालन करे। अब सवाल है कि कांग्रेस ने ये सब कैसे किया, क्यों किया। इसका कारण है 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी खत्म हो जाते हैं, उसी समय से कांग्रेस में परिवारवाद का असर दिखने लगता है और इंदिरा गांधी का आपको प्रभाव दिखता है। इंदिरा गांधी जब पार्टी में आती हैं तो काफ़ी विरोध का सामना करती हैं, पर किसी तरह वो अपने आप को स्थापित कर लेती हैं। और जैसे जब वो स्थापित करती हैं और 1969 में जो कांग्रेस का विभाजन होता है, उसमें जो कांग्रेस आर बनती है, या जिसको हम कांग्रेस इंडिकेट बोलते हैं, जिसका आज प्रभाव ज़्यादा है, उसमें इंदिरा गांधी ऊपर से पूरी राजनीतिक दल को कंट्रोल करती हैं। क्योंकि राजनीति में पहले जन नेता का प्रभाव होता था, अर्थात जो जमीनी स्तर का नेता होता था वो आके कार्य करता था और अपने प्रभाव के कारण वो राजनीति में बना रहता था। पर इंदिरा गांधी कोई जन नेता नहीं थी। इंदिरा गांधी एक पॉलिटिक्स, जो पैरासूट पॉलिटिक्स होती हैं, उसका प्रोडक्ट थी, वो ऊपर से आई हुई थी। इस कारण उन्होंने ऊपर से ही बैठ के सबको कंट्रोल करना चाहा और यहाँ से शुरू होता है हमारे राजनीतिक दलों का केंद्रीकरण, अर्थात एक व्यक्ति पूरी राजनीतिक पार्टी को कंट्रोल करने लगा और लोकतंत्र की यहाँ से हत्या होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी को चुनाव जीतने का कला पता हो, जिसके पास पैसा हो, वो सीधे आके पार्टी में एक प्रभावशाली पद में आ सकता था, क्योंकि अब केवल चुनाव जीतना और सरकार बनाना महत्वपूर्ण कार्य था, जन नेता होना महत्वपूर्ण कार्य नहीं था। इस तरह से इंदिरा गांधी के समय से राजनीति में अपराधीकरण और राजनीति में पैसे का प्रयोग शुरू होता है। ये साफ साफ आप सीधे देख सकते हो। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक शुचिता का हनन कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया। वहीं 1975 में जो 21 महीने की इमरजेंसी है, वो भी हमारे लोकतंत्र में एक काला धब्बा है। बात लोकतंत्र तक नहीं है, बात है 42 अमेंडमेंट की भी, जिसके द्वारा सीधे संविधान की हत्या करने की कोशिश की गई। संविधान में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को कमजोर किया गया, लोकतंत्र को कमजोर किया गया, न्यायपालिका को कमजोर किया गया। ये सब कोशिश की गई केवल अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे लोकतंत्र में। इसके बारे में आप नॉर्मली सुनते रहते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। दिल्ली में 1984 में जो दंगे होते हैं, इनको दंगे से अच्छा आप जेनोसाइड कह सकते हो, वो भी एक परिभाषा के तौर पे लिया जा सकता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से एक पहचान वालों को टारगेट किया गया। सबसे खतरनाक स्थिति ये होती है कि इनको आज तक कोई न्याय नहीं मिलता। आज तक इस घटना का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं होता। ये अपने आप में लोकतंत्र में या एक सरकार के प्रति कई तरह के सवाल खड़े कर देता है, और इसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस की भूमिका थी, ये जग जाहिर है। ये मामला कोर्ट के द्वारा चलाया गया लंबे समय तक, लेकिन न्याय आज भी लोगों को नहीं मिला। और जब बात सब्सटेंटिव जस्टिस की हो तो बिल्कुल आज भी भारत में कई लोग उससे दूर हैं। अगले में हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस में जो करप्शन को बढ़ावा मिला वो बहुत भयानक रूप से आप देख सकते हो। कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला या बोफोर्स घोटाला, या कई तरह के आप घोटाले देख सकते हो। मैंने जो यहाँ पर आपको फोटो दिखा रहा हूँ उसमें आप नीचे अमाउंट देख रहे होंगे, है ना, उसको पढ़ना भी मुश्किल है, इतना बड़ा अमाउंट है। और यदि आप सरकार में 70 सालों से हो और तब भी करप्शन को नहीं कम कर पा रहे, तो ये सवाल सीधे आप पे उठेंगे और किसी में नहीं, क्योंकि जब आप सत्ता में हो तो जवाब भी आपको देना होगा। फिर कांग्रेस सरकार ने इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रंट में काफ़ी कमजोर दिखी,
चाहे वो जम्मू कश्मीर का विवाद हो, वो चाहे नक्सलिज्म वाला विवाद हो, और चाहे खालिस्तान का मुद्दा हो, इन सभी को यदि आप देखोगे तो आपको स्पष्ट आ जाएगा कि भारत इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में जो चुनौती फेस कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की भूमिका थी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी उसे सीरियसली लिया ही नहीं। भारत से अक्साई चीन, पीओके, ये सब जो भारत से गए उसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार का लापरवाहीपूर्ण रवैया था। और आप स्पष्ट देख सकते हो कुछ मुद्दे तो मैं ये भी कह सकता हूं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांग्रेस के द्वारा ही खड़ा किया गया। कांग्रेस की एक सबसे बड़ी गलती थी जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी, वो थी धर्म को राजनीति के साथ जोड़ना। कांग्रेस ने जिस तरह से धर्म और राजनीति को आपस में जोड़ा, जो खासकर राजीव गांधी जी की सरकार के समय आप देख सकते हो, जब 3 तलाक वाले मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया, जब अयोध्या मंदिर को खोला गया, ये सब कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरनाक चुनौती बनी, जो आज भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की ये जो कार्य हैं वो भारत के लिए बहुत ही नकारात्मक माहौल बनाते हैं, परंतु इसका ये बिल्कुल मतलब मत निकालिएगा कि कांग्रेस की कोई सकारात्मक भूमिका नहीं है। जब निष्पक्ष आप होकर देखोगे तो कांग्रेस का भी एक महान रोल है भारत के निर्माण में, और आज भी कांग्रेस को मजबूत होना ही होगा, क्योंकि एक लोकतंत्र में बिना विपक्ष के आप लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज कांग्रेस से ही एक उम्मीद है कि वो एक विपक्ष के तौर पे खुद को खड़ा कर सकती है, या आने वाले समय में बीजेपी भी विपक्ष हो सकती है, पर 2 मजबूत पार्टियों का होना भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो कृपया करके तार्किक होकर इस बात पे चर्चा करें और कमेंट के माध्यम से हमें आप भी अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।